फरार भोले बाबा ने ये क्या कह दिया। जी हां, हाथरस भगदड़ की पूरी कहानी जानबूझकर रची गई थी मौत की साजिश। यूपी के हाथरस में मंगलवार को हुए हादसे में अब तक 122 लोगों की मौत हो गई है। वहीं कुछ घायलों की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। ये घटना कहीं जानबूझकर रची गई साजिश का नतीजा तो नहीं, तो इस पर बाबा भोलेनाथ कहाँ फरार है, ये पूरी बात हम आप सभी को बताएंगे विस्तार से। तब तक आप हमारे चैनल टीसी न्यूज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाथरस में मंगलवार को हुई दर्दनाक हादसा में दुर्घटना में अब तक 122 लोगों की जान जा चुकी है और अब कई लोग घायल हैं। इसमें से कुछ लोगों की स्थिति गंभीर बनी हुई है। इस घटना में एक ये भी एंगल निकलकर सामने आ रहा है कि ये घटना जानबूझकर रची गई साजिश तो नहीं। अब तक की जांच में तो जो बातें सामने आई हैं उसके मुताबिक सत्संग स्थल पर रंगोली बनाई गई थी जिस पर चलकर बाबा को निकलना था। दरअसल पंडाल से निकलने के बाद बाबा के भक्तों का जुलूस उनके चरण रज लेने के लिए उमड़ पड़ा था। इस रंगोली को बाबा का आशीर्वाद मानकर लोग दंडवत प्रणाम कर रहे थे। जो लोग इस रंगोली के बुरादे को अपने साथ लेना चाहते थे उनके बीच में भगदड़ मच गई। जी हां, बाबा के चरणों की धूल लेने को उमड़ी थी भीड़। रंगोली के बुरादे को लेने के लिए एक साथ हजारों की भीड़ बाबा के चरणारज उच्च रंगोली को लेने के लिए दंडवत हुए और भगदड़ मच गई। फिर किसी को संभालने का मौका ही नहीं मिला और लोग एक के ऊपर एक गिरते चले गए और दुर्घटना हो गई। हाथरस में कल भयंकर लापरवाही हुई और उसकी कीमत 121 लोगों को अपनी जान देकर गंवानी पड़ी। जिस वक्त भगदड़ मची उस वक्त लोगों की चप्पलें, जूते, बिखरे हुए सामान इस बात की गवाही दे रहे हैं कि हादसा कितना भयंकर और दर्दनाक था। हर तरफ चीख पुकार मची थी, जगह जगह शव पड़े हुए थे। भरती गई थी बड़ी लापरवाही। जी हां, FIR के मुताबिक मुखिया सेवादार देव प्रकाश मधुकर ने प्रशासन से सत्संग के आयोजन की परमिशन मांगी थी जिसमें 80,000 श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद जताई गई थी। हालांकि बताया ये जा रहा है कि 2.5 लाख से अधिक श्रद्धालु वहां पहुंच गए। मंगलवार को दोपहर 2 बजे प्रवचन खत्म होने के बाद सूरज पाल उर्फ भोले बाबा अपनी गाड़ी में बैठकर आयोजन स्थल से बाहर निकल रहे थे। तभी उनकी एक झलक पाने के लिए हजारों श्रद्धालु दौड़ पड़े। बाबा की गाड़ी से जो धूल उड़ी लोग उसे समेटना शुरू कर दिए। यहाँ धूल उठाने के लिए जो श्रद्धालु झुके थे उस पर पीछे से आ रही भीड़ चढ़ गई। इसके बाद चीख पुकार मच गई। सड़क के पास करीब 3 फीट गहरा खेत है जिसमें कीचड़ और पानी भरा था। भीड़ उधर भागी लेकिन कीचड़ की वजह से फिसलन थी और लोग एक दूसरे पर गिरने लगे, एक दूसरे को कुचलते रहे। इस दौरान आयोजनकर्ताओं और सेवादारों ने डंडे से भीड़ को भगाने की कोशिश की जिसकी वजह से भगदड़ मच गई। प्रशासन ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया लेकिन आयोजनकर्ताओं और सेवादारों ने सहयोग नहीं किया बल्कि वे सबूत मिटाने की कोशिश करते रहे। तो वहीं नारायण सकार हरि कौन है, लोग क्यों उनके पीछे दीवाने हैं। नारायण सकार उर्फ यहाँ पर भोले बाबा का असली नाम सूरजपाल सिंह है। बाबा कभी पुलिस विभाग में कांस्टेबल थे लेकिन साल 1990 के आसपास नौकरी छोड़कर प्रवचन देना शुरू कर दिए। हालांकि बाबा अपने प्रवचनों में दावा करते हैं कि वो खुफिया विभाग में नौकरी करता था। सूरजपाल उर्फ भोले बाबा एटा के गांव बहादुर का रहने वाला है और उसके अनुयायी पश्चिम यूपी से लेकर हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान में भी हैं। बाबा के 3 ठिकाने हैं, आगरा, अलीगढ़ और राजस्थान। राजस्थान में बाबा का काफी प्रभाव है, वहां उसका सबसे बड़ा आश्रम भी है। बाबा अपने गांव एटा करीब 1.5 साल पहले आए और गांव की ही जमीन पर ट्रस्ट बनाया। बाबा और उनकी पत्नी एक साथ प्रवचन देते हैं। भक्त बाबा को परमात्मा कहते हैं जबकि पत्नी को माँ जी बुलाते हैं। घटना के बाद बाबा फरार है, वहां वो कहाँ है और उसका कोई पता ठिकाना नहीं मिल पा रहा है। उसका आश्रम 30 एकड़
में फैला है वो भक्तों से चढ़ावा नहीं लेता, हर महीने के पहले मंगलवार को प्रवचन देता है। बाबा भोले हरि पर यौन शोषण का भी आरोप लगा है। बाबा ने बना रखी है खुद की आर्मी। भोले बाबा का आश्रम 30 एकड़ में है, उसने खुद की आर्मी बना रखी है। यौन शोषण समेत 5 मुकदमे दर्ज है। यूपी पुलिस में हेड कांस्टेबल रहते हुए यौन शोषण का आरोप लगा तो उसे बर्खास्त कर दिया गया था। जेल अभी गया है, बाहर आया तो नाम और पहचान बदल ली। अनुनायी भोले बाबा सिर्फ सरकार विश्व हरि का परमात्मा कहते हैं, जबकि उसकी पत्नी को माझी। हर समागम कार्यक्रम में बाबा उसकी पत्नी शामिल होते हैं। जब बाबा नहीं होते तो पत्नी प्रवचन देती है। 3 महीने से पत्नी का स्वास्थ्य खराब है, इसलिए बाबा अकेले ही प्रवचन देते हैं। तो ऐसे में अब आपको क्या लगता है कि बाबा को कब तक पकड़ा जा सकता है, क्योंकि वो अपने आप को यहाँ अंडरग्राउंड कर चुके हैं। हादसे के बाद से बाबा नारायण सरकार ही हरि ओम जो है अंडरग्राउंड हो गए हैं। पुलिस उसकी तलाश में लगातार दबिश डाल रही है। इस बीच बाबा को लेकर नया खुलासा हुआ है। बाबा ने अपनी सुरक्षा के लिए पर्सनल सेवा बनाई थी और सेना बनाई थी, जिसमें उसके सेवादार शामिल थे। बाबा ने अपनी सुरक्षा के लिए महिला और पुलिस और पुरुष गार्ड दोनों रखे हैं। बाबा ने अपनी इस पर्सनल आर्मी को नारायणी सेना नाम दिया था। बाबा की ये पर्सनल फौज आश्रम से लेकर प्रवचन स्थल तक उसकी सुरक्षा में साथ रहती है। तो अब आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताना ना भूलें।